हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम वैश्य सिंह, सारथी फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन. Is coronavirus affecting the mental health of our kids and adolescents? Yes, it is. Coronavirus पिछले 1.5 साल से हमारी जिंदगी में है. हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ रुक गया है या हमारे पास से चला गया है. इन्हीं सब हालातों के बीच में क्या हमने एक बहुत ही जरूरी विषय पर ध्यान दिया है? दैट इज अबाउट अवर चिल्ड्रन. किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है हमारे बच्चों की जिंदगी पे? इन्हीं सवालों का जवाब आज ढूंढने के लिए हमने जिज्ञासा के इस मंच पे हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर नेहा आनंद को इनवाइट किया है. डॉक्टर नेहा इज अ साइकोथेरेपिस्ट. She is a chief consulting psychologist at Baba Saheb Ambedkar University and executive director Bodhi Tree. तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर नेहा आनंद से. हेलो डॉक्टर नेहा. हेलो जी. ये बताइए डॉक्टर नेहा, ये जो सिचुएशन है हम सबके सामने, हम सब लोग फेस कर रहे हैं उसका. राइट. किड्स और एडोलेसेंट्स के मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? Right. See, 2020 has turned our lives 360 degree. बिल्कुल चेंज आ गया. हम सब एडल्ट्स की बात कर रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, बिजनेस बंद हो गए हैं, सब लोग घर पे आ गए हैं, लेकिन बच्चे मुझे लगता है बहुत नेगलेक्ट हुए हैं. बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे हिट हुए. Okay. क्योंकि अगर किड्स की या हम एडोलेसेंट्स की भी बात करें तो एक ग्राफ जो लर्निंग ग्राफ है या ग्रोथ है या अगर आप बिहेवियरल चेंजेस की भी बात करें तो बच्चे हर रोज सीखते हैं, अपडेट करते हैं. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बंद हो जाने से, लॉकडाउन हो जाने से, स्कूल्स बंद हैं, फैमिलीज भी घर पे हैं, ऑल ऑफ अ सडन सारे मेंबर्स एक साथ घर पे हैं. देयर आर डिफरेंट पीपल अराउंड. अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, पार्क नहीं जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं, आउटिंग्स नहीं हो रही हैं. सो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत बुरी तरीके से हिट हुए 2020 में. ओके. नाउ द पॉइंट इज कि अगर हिट हुए तो क्या ये चीज लोगों की नजर में आई? हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े, फीमेल्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अब्यूज के केसेस देखे. लेकिन बच्चों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें, कितने लोगों ने घर पे बात की बच्चों से कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड. हमारी पूरी लाइफ में हम एडल्ट्स ने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी, लेकिन बच्चों ने अगर कुछ ऐसा एनकाउंटर किया तो क्या हमने आगे आकर के उनसे बात की? अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ इज नॉट ऑलवेज टेकन इन द टर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल हेल्थ हमारा एक प्रॉपर ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, बच्चों का बिहेवियर कितना प्रोडक्टिव है, बच्चों का लर्निंग ग्राफ कितना अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, बच्चों का हैप्पीनेस कोशेंट क्या है, बच्चों के इमोशंस कितने अच्छे से चैनलाइज्ड हो रहे हैं. ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ के अंडर है. लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के एज अप्रोप्रिएट जो एक इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, बच्चे काफी नेग्लेक्ट हुए. बच्चों को एक्सप्लेन नहीं किया गया उनके एज अप्रोप्रिएट तरीके से कि ये क्या है. तो 3 बहुत प्रोमिनेंट चीजें हमें देखने को मिली. एक तो फियर, जो बच्चों में ये सिचुएशन कोविड की 2020 में देखी, तो बच्चों को ऑल ऑफ अ सडन उनका एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक परसेप्शन अपना है. अगर कोई चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स भी किसी के हैं तो ये हमें बताने पड़ेंगे बच्चों को. लेकिन ऐसा बहुत घरों में नहीं हुआ, तो बच्चों में डर आया. मेरे पास ऐसे भी केसेस आए जहां बच्चे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किन्हीं को एंजाइटी बाउट्स थे या डिप्रेसिव बाउट्स थे या ADHD के बच्चे थे, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये फियर जेनरेट हुआ. और उन बच्चों ने, मैं 2 केसेस आपको बहुत प्रोमिनेंट बता रही हूँ जिसमें बच्चे में इतना डर आ गया कि वो रोटी तक धो के खा रहा था. Oh my God. सो ऑल्सो अगर फैमिलीज में डिनाइल है मेंटल इश्यूज को लेकर के, तो वो तो अनट्रीटेड अनटैप्ड रह जाते हैं.
ऐसे केसेस में अगर हम बच्चों के फियर को वक्त रहते सही वक्त पे टैप ऑन नहीं करते हैं या उनका उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन नहीं निकालते हैं तो आगे जाकर चीजें डिवास्टेटिंग हो जाती हैं। Yeah, it aggravates. एब्सोल्युटली एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड। दूसरी चीज फियर से ज्यादा एक टाइम था जब हम बोलते थे बच्चों में डिप्रेशन कैसे होता है। बच्चे तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होते, हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं थी, बड़ों के लिए नहीं थी, बच्चों के लिए तो ही नहीं, कैसे हो गया। सही कह रहे हैं आप। सो अब क्या हुआ है, ये एज हमको मानना पड़ेगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी की एज ऑन सेट इट हैज कम डाउन टू 11 ईयर्स। 11 साल के बच्चे को भी एक्यूट डिप्रेशन हो सकता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है या एंजाइटी बाउट्स आ सकते हैं जो शायद हमारे समाज में अब वक्त आ गया कि एक्सेप्टेंस मिले इसको। तो मेरे पास एंजाइटी के बहुत केसेस आए, डिप्रेशन के बहुत केसेस आए, खास तौर से जिन फैमिलीज में बहुत बॉन्डिंग नहीं थी या बहुत ज्यादा लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत नेगेटिव एपिसोड्स हुए, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वहां पे बच्चों ने बहुत सफर किया है, बहुत सफर किया है। तो ये केसेस जो आपके पास आए हैं मेरी, उससे पहले भी आपके पास डिप्रेशन के केसेस तो रहते ही होंगे, बट कोविड के टाइम से ये ज्यादा नंबर इसके बढ़ गए। बिल्कुल, कोविड टाइम्स में एंजाइटी के केसेस बढ़े मेरे पास, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े और इसका खास तौर से रीजन ये रहा कि जैसे गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस दे रही है, ऑल ऑफ अ सडन ये आए कि हमें सैनिटाइज करना है, हमें रेगुलर हैंड वॉशिंग रखनी है, हमें मास्क पहनना है। अब ये इनिशियली तो एक हिंड्रेंस था कि बार बार हम कैसे ध्यान दें, ये क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन। तो चिल्ड्रन वर उनको सुनने की और अश्योरेंस की बहुत जरूरत थी उस वक्त। आई थिंक सपोर्ट की भी थी डॉक्टर नेहा। बिल्कुल, बिकॉज बात करके समझाना और साथ में सपोर्ट करना वो भी बहुत जरूरी था एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन या एब्सोल्युटली। तो अश्योरेंस हम उसी को बोलते हैं कि जैसे कुछ हुआ बच्चे को, आप सुन लीजिए उसकी बात और आप उसको सपोर्टिव वे में अश्योर करिए दैट वी आर देयर। तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ तो इम्पैक्ट हुई और इसको समझना भी जरूरी है, एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। सो दिस वाज वन थिंग जो आपने एक मेंटल एस्पेक्ट को कवर किया डॉक्टर नेहा। ये बताइए कि मेंटल के साथ साथ क्या किसी तरीके का फिजिकल इम्पैक्ट या इफेक्ट हुआ है बच्चों की हेल्थ पे? सी, मेंटल और फिजिकल को हम बांट नहीं सकते, ठीक है। कभी भी अगर किसी को कोई मेंटल इशू होगा तो वो मैनिफेस्टेशन फिजिकल हेल्थ में 100% होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू 85% जो आज की डेट में डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो या सर दर्द से रिलेटेड हो, वो साइकोसोमैटिक है। ओके, सो इट्स कनेक्टेड विद माइंड समवेयर। एब्सोल्युटली। Okay. सो आई टेल यू कि अगर कोई भी मेंटल इशू अनटैप्ड रह जाता है तो हमारी बॉडी, हमारी फिजियोलॉजी उस चीज को दिखाती है, मैनिफेस्टेशन उसमें हो सकता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे जिन बच्चों में स्कूल जाने से डर लगता है, जिनको अक्सर आप एक पैटर्न देखेंगे जो बहुत कॉमन है, उनके पेट में दर्द होने लगता है स्कूल जाने से पहले, या उनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, या स्कूल जाने से पहले वॉमिटिंग करेंगे। क्यों? सिम्टम तो बायोलॉजिकल है, फिजिकल इशू दिख रहा है, पर है वो साइकोसोमैटिक। ओके, सो देयर इज सम स्ट्रेस बैक ऑफ माइंड। ओके, यस। सो कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर वेंट आउट नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एडवर्सली प्रोजेक्ट होगा हमारे फिजियोलॉजी के थ्रू, फिजिकल हेल्थ के थ्रू। ओके, अब वो पेट की गड़बड़ हो सकती है, बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, या हेडेक्स हो सकते हैं, बेड वेटिंग हो सकती है, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं। एन्योरेसिस बहुत कॉमन है, जिन बच्चों का डर अनट्रीटेड रह जाता है, इनसिक्योरिटी अनट्रीटेड रह जाती है, तो उनको बेड वेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं, हमारे पास ये केसेस आते हैं। ऑल्सो ADHD, आप देखेंगे कई बच्चे आपको रेस्टलेस दिखेंगे, तो वो रेस्टलेसनेस तो उनको फिजिकली दिख रही है,
कि बच्चा बहुत रेस्टलेस है, फिजिटी है, बट समथिंग इज गोइंग ऑन बैक ऑफ हिज माइंड, सबकॉन्शियसली कुछ चल रहा है। थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, they get cranky. Is that also one of the signs of this? Is it? एब्सोल्युटली। तो अग्रेशन है, इरिटेशन है। अगर आप देखेंगे कैसे ये और कनेक्टेड है, हीमोग्लोबिन अगर किसी बच्चे का कम है, लेट्स से बॉर्डरलाइन अगर 11 से कम है हीमोग्लोबिन, तो आप देखेंगे वो बच्चा चिड़चिड़ा है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो माइंड बॉडी इज कनेक्टेड, वी कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ देम। ऐसे केसेस में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है, तो बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस आपको बहुत फ्रीक्वेंट दिखेंगे। बच्चों में अग्रेशन एकदम से बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशंस वेंट आउट नहीं हुए। एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग। यस, एनर्जी इज नॉट बीइंग चैनलाइज्ड। बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, जो उनको पसंद है बाहर जाके करना वो कर नहीं पा रहे हैं, तो समवेयर दे आर केज्ड। तो केज्ड है और उनके नेगेटिव इमोशंस भी फिर पाइल अप हो रहे हैं। क्या होता है कि इंडियन सिनेरियो में देखिए, हम ये भी सोचते हैं ना कि अगर बच्चा गुस्सा हमारे बड़ों के सामने एक्सप्रेस कर रहा है तो बच्चा इज डिसरिस्पेक्टफुल, विच इज नॉट ट्रू। कई बार अगर बच्चा अग्रेसिव हो रहा है या बच्चा इरिटेट होके कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में, आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी कि हमको उस समय चुप हो जाना चाहिए, समझना चाहिए राइट दिस इज हैपनिंग। ये विंडो हमें देना पड़ेगा वेंटिलेशन के लिए। ऑल्सो अगर बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम टू लेंड एन ईयर। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, सुनना कंप्लीटली। जो हमने भी सराउंडिंग से या कभी भी सिचुएशंस देखी है, विच एक्चुअली आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू कि पेरेंट्स कोविड, स्पेशली कोविड के समय लोगों ने, पेरेंट्स ने बच्चों पे ध्यान देना तो बहुत दूर है, सुनने का भी उनके पास टाइम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, घर का वर्कलोड, फैमिली, इंटायर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मेनी थिंग्स। ट्रू। तो हम एडल्ट्स कहीं ना कहीं कोविड में हमने बहुत ओवरलुक किया बच्चों के इश्यूज को। जिन घरों में ओवरलुक नहीं किया गया है, वहाँ पे मेंटल, फिजिकल दोनों चीजों को, आई थिंक लॉकडाउन वाज अ हॉलीडे टाइम फॉर देम, इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स। लेकिन जिन घरों में अब्यूज और वायलेंस या बहुत एक स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट शेयर किया फैमिली मेंबर्स ने, बच्चों ने बहुत सफर किया। तो फिजिकली भी सफर किया है, या तो बिल्कुल ओबीस हुए हैं बच्चे, डाइट पैटर्न्स चेंज हुए हैं बच्चों के, ओबेसिटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो डिप्रेशन में भी इट्स नॉट ऑलवेज कि हम खाना छोड़ते हैं, हम हॉग भी करते हैं, माइंडलेस ईटिंग भी हो जाती है। You crave for food, you crave for sweet, for anything like that. करेक्ट। और अग्रेशन बहुत बढ़ा है। तो ये सारी चीजें, यस, माइंड बॉडी कनेक्शन है, तो फिजिकल हेल्थ भी डिवास्टेटिंग कहीं ना कहीं हुई है और मेंटल हेल्थ तो हिट हुई है। No, this is so disheartening, Dr. Neha, इतना मेजर इम्पैक्ट आया है। आप ये बताइए कि इस कंडीशन में फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल, इनका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों की तरफ? जी, सो बच्चे बड़े होकर के एडल्ट बनेंगे जी, और ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उनकी ग्रोथ को डिफाइन करने के, उनके बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में देखिए सारे फैमिली मेंबर्स, स्पेसिफिकली जो उनके पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। लिसनिंग इज अ की, बच्चों के साथ बैठे, उनकी बात सुने, सो दैट दे कैन शेयर, वो अपनी बात को साझा कर सके, अपने मन की बात को बाहर निकाल सके। सेकंड, लिसनिंग के बाद आता है अश्योरेंस। कई बार हमें सजेस्टिव होने की जरूरत नहीं होती, सुन लेना इज मोर देन इनफ। और सिर्फ एक स्टेटमेंट जो बहुत भारी स्टेटमेंट है, डोंट वरी, वी आर देयर विथ यू, राइट, जो होगा साथ में देख लेंगे। ये अश्योरेंस, मुझे लगता है ये रिमाइंडर हमको बच्चों को बार बार देने की जरूरत है।
जब बच्चे ये स्टेटमेंट पेरेंट्स से सुनते हैं या घर वालों से सुनते हैं तो एक सबकॉन्शियस ये उनका एक सेल्फ एस्टीम हाई होती है और एक डेवलप करते हैं कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं। तो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका इमोशनल कोशेंट, उनका हैप्पीनेस कोशेंट धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अब आते हैं समाज पे। एक टैबू रहा है, एक स्टिग्मा रहा है जब हम इन चीजों की बातें करते हैं कि मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज की बात करते हैं। अब वक्त आ गया है कि समाज को ये समझना है कोविड के बाद कि कोविड सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी को हैम्पर नहीं करता है, कोविड हमारे मेंटल इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको मेंटली भी रेजिलिएंट होना पड़ेगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को रेजिलिएंट चाहते हैं तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे भी, प्रश्न भी करेंगे, हमें उनके प्रश्नों के आंसर भी देने पड़ेंगे और लॉजिकल आंसर्स देने होंगे। बजाय उसको डक करके हम आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एज अप्रोप्रिएट आंसर्स देने पड़ेंगे और ऑनेस्टली देने पड़ेंगे। तो समाज के थ्रू एक स्टिग्मा हटा के एक्सेप्टेंस की जरूरत है। थर्ड आता है स्कूल, जिसका रोल अगेन पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। तो मेरा कहना है कि जैसे ऑनलाइन मोड अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ग्लोबली इस पैंडेमिक के बाद हर कंट्री को स्विच ओवर करना पड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये अभी अधूरा है। आपने सिलेबस तो ऑफलाइन से ऑनलाइन कर लिया, लेकिन वो हर बच्चे को कितना बेस्ट फिट इन है ये भी देखना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई किताबी नहीं होती है। अभी ये देखा गया कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे अब वो तो टॉपर हैं, लेकिन क्या वो कोविड के टाइम पे रेजिलिएंट थे? तो वक्त है कि स्कूल और टीचर्स लाइफ स्किल्स सिखाएं बच्चों को, लाइफ के रियल चैलेंजेस को टेकअप करना सिखाएं, कैसे काम डाउन होकर के डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, कैसे आप रिलैक्स फील करते हो। स्कूल की क्लासेस में ऐसे कुछ क्लासेस एनरोल होने चाहिए जहां बच्चों के मन की बात टीचर्स को सुननी चाहिए। और एक किताबी कीड़ा नहीं बना करके समाज में कैसे आप बेस्ट फिट इन होंगे, ये इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। तो आई थिंक टीचर्स का रोल तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। हमें किताबी कीड़ों की जरूरत ही नहीं है, बच्चे पढ़ जाते हैं। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ ये चीजें दे दी गई हैं कि आप वोकेशनली बच्चे के स्ट्रेंथ्स को टैप ऑन कीजिए, बजाय उसको क्रिटिसाइज करने के या उसकी वीकनेसेस को प्रोजेक्ट करने के। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है, लेकिन मुझे लगता है टीचर्स को अपडेट करने की जरूरत है। टीचर्स भी बहुत ऑब्सोलीट है। आपने टेक्निकली तो अपडेट कर लिया है, लेकिन आपको इमोशनली भी खुद को अपडेट करने की जरूरत है। कनेक्ट भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो अभी सिचुएशन है ये बहुत ही अनसर्टन है डॉक्टर। हाँ, हमें नहीं पता ये कितने और समय तक चलेगा। और अगर आप देखें तो दो सेशंस बच्चे हमारे घर पे ही मतलब promoted, तो almost from one class to another class they have reached. It may be 22, 23. Let's think positive. But फिर भी by the time things get really normal, तो वो curriculum बनाना चाहिए स्कूल को, जिससे वो कनेक्ट बन सके। इनफैक्ट जो भी है दे कैन हैव, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स आप स्कूल में करते हो, वो आप ऑनलाइन करिए। राइट। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। क्या हो जाएगा अगर किसी दिन टीचर ने नहीं पढ़ाया और बच्चे और टीचर्स चिट चैट सेशन कर लिया? That's very nice. There is a heart-to-heart talk. Yes. बच्चा feels free to talk about any dimension of life. And that fear जो बना है ना, जो टीचर्स के सामने इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। Absolutely. That will also, बिल्कुल मेलो डाउन होना जरूरी है। बिकॉज अब वक्त आ गया है जहाँ पे डिसिप्लिन की डेफिनेशन मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बस तो आई थिंक टीचर्स को थोड़ा सा और ओपन होना पड़ेगा और बच्चों के साथ एक और बेहतर रैपो और ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है। सो आई थिंक फैमिली, सोसाइटी एंड एवरीबडी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो आज हमने डॉक्टर नेहा के साथ डिस्कस किया है। इसमें बहुत से और भी पहलू हैं, बट आज का जो था वो बहुत ही हमें लगता है इंफॉर्मेटिव गया है। डॉक्टर नेहा हैज एक्चुअली इन्फॉर्म्ड अस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स जो इससे रिलेटेड है। सो आई होप इस सेशन से, इस
चैट से जो भी हमारा आज का रहा है जिज्ञासा पर, सबको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर एक मार्गदर्शन मिलेगा, लोग इससे कुछ ना कुछ लाभ उठा सकेंगे. एंड विल मीट सून अगेन एंड आई वांट टू थैंक यू डॉक्टर नेहा वंस अगेन. Thank you so very यू much. आर ऑलवेज फॉर अस एंड आप हमेशा से आपका एक वो सपोर्ट रहा है. एंड वी आर वेरी सून कमिंग टू यू विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. टिल देन, stay safe. Thank you so much. Bye.